बेसिकली देखिए ना कि एक एग्ज़ाम का पैटर्न है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम होगा, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ का पूछने का। ये पूछते हैं और पूछते हैं कि अभी कभी कभी पूछते हैं कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, और फिर पूछते हैं कि या इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस ग्रुप में भारत है कि नहीं, या कौन कौन से देश हैं, इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो आज के पूरे हम जो ट्राई करेंगे, कम से कम ये तो याद हो जाए ट्रिक्स के माध्यम से। देखते हैं कैसे। एक लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब कहते हैं ना कि चेहरा रट डालिए क्या, कि भारत यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, G20, सार्क, एससीओ का सदस्य है। ये रट लीजिए, क्योंकि ये कहीं पर भी अगर आ जाए तो आपको मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक में है, डब्ल्यूटीओ में है, ब्रिक्स में है, G20 में है, सार्क में है, एससीओ में है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसका बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स हैं उसके सदस्यों के बारे में देखिएगा। सबसे पहले किसकी बात कर लें? सबसे पहले आते हैं बेन, चलिए शुरू करते हैं। हमको लगा ना कि इसके बाद और छोटे छोटे हैं, थोड़ा उसको कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, लेकिन खैर G20 पहले देते हैं। ये देखिए कंट्रीज़ का नेम है। नेम तो आपको मिल ही जाएगा, अब इतना तो है नहीं आपको नेम नहीं मिलेगा। आते हैं सीधे सीधे इस पर ट्रिक्स पे। ट्रिक्स कैसे हैं? ट्रिक्स आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, जैसे ये नाम लिखे गए हैं वैसे ही ट्रिक्स का है ना। फर्स्ट लेटर न्यूमेरिक्स, तो ये जो है पहले पहले लेटर का, ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। ट्रिक याद करते हैं। आप एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक कैसे याद रखना है कि 2 2 3 3 2 है ना। ये चीज पहले चीज तो ये नंबर आप क्या याद रखना है, 2 2 2 2, फिर लिख देंगे क्लियरिटी के साथ लिख देते हैं। देखिए 2 2 3 3 2। एक तो ये याद रखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक जो शॉर्ट मतलब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि 2 और 3 के बीच में FG ये आना चाहिए। FG इन द सेंस कि फौजी, 2 और 3 के बीच में। लेकिन जब 3 और 3 के बीच में क्या आना चाहिए, 3 और 3 के बीच में जयमर आना चाहिए। जयमर नंबर याद रहेगा कि 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, फौजी आएगा, और 3 और 3 के बीच में क्या आएगा, जयमर आएगा, है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो लेटर आप दिख रहे हैं, लेटर ACINSU, ये लेटर, एक तो ये याद रखिएगा। अगर आपको नंबर याद है और आपको ये याद है, नंबर एक तो याद रखिए। देखिए ABC ये ऑर्डर में ही है, इसको याद रखना, आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। फौजी उसके बाद याद ही रहेगा आपको, है ना। उसके बाद I और S, लेकिन ये याद रखिएगा, जयमर याद रखिएगा कि 3 और 3 के बीच में जयमर है। इधर आता है क्या, 2U, है ना। ये लास्ट में रख लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप वैसे ही याद रख लेंगे, उसकी समस्या नहीं है। लेकिन इतना पता रहना चाहिए कम से कम कि जो मेन मेन लेटर है वो याद रहे। थोड़ा सा फनी कुछ बन नहीं पा रहा है, हालांकि बनाएंगे ज़बरदस्ती, क्या मतलब है समझ रहे हैं कि बस इसको याद कर लीजिए, बहुत लेंदी है ये। 20 कंट्री मायने रखता है, तो बाकी उसके बाद जो नेम है वो आप याद कर लेंगे तो याद रहेगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देखिए ये वाला ग्रुप 7, ये तो पक्का रहेगा क्या, चीफ जिज्जू ये क्या सर, चीफ जिज्जू कौन होते हैं? मान लीजिए जिसके पास हो, मतलब कि 4-5 लोग हों तो फिर अपना बना लीजिए उसमें कि चीफ जिज्जू। इसमें क्या है, बस फर्स्ट लेटर है तो सब याद रखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA। EU क्या है, EU पर्यवेक्षक का ध्यान रखिएगा। तो G7 के लिए देखिए, G7 का सिंपल तरीका है, G7 चीफ जिज्जू, नाम सीधे दिया गया है, रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। G7 चीफ जिज्जू मतलब CF है। अब स्पेलिंग मत सोचना, इससे से आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कितने हैं टोटल, है कि नहीं, 5 2 7, हाँ 7 हैं। CFG। अच्छा ये कुछ लोग कलाकार होते हैं ना, कलाकार क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर ये जिज्जू नहीं गिज्जू है
भाई देखो, आपको जैसे याद हो सके वैसे याद कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि जो हम बता रहे हैं वही याद। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, मैं कहता हूँ ना कुछ मीनिंग्स आ रहा है। हाँ, चीफ जिजू। अब आप सीएफ कर लीजिए तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। या आप मतलब कि जैसे आपको याद हो, बस इतना पता ना। हाँ हाँ, मेरी तरफ से चीफ जिजू याद रखिए, मैं याद रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एक है ब्रिक्स। ब्रिक्स तो बताना चाहिए, ब्रिक्स तो वैसे नाम से दिख रहा है आपको। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वाला आप कहाँ गया, ये G20। G20 में आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3S है। जैसे मान 3S क्या कि एक है, चलो सऊदी अरबिया समझ में आता है, S फॉर सऊदी अरबिया। उसके बाद जो आता है वो आता है साउथ, मतलब साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मतलब कि एक तरफ जो है सऊदी दिख रहा है, एक तरफ जो है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो दक्षिण दक्षिण लिखा हुआ है, टेंशन में आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं आना है। उसका देखिए 2A है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ और दिमाग लगा रहे हैं, नहीं सर A फॉर कुछ और भी हो सकता है। हम सोच रहे हैं सर अफ्रीका याद कर लें। अरे भाई क्यों याद कर लोग, नहीं सर हम सोच रहे हैं मतलब ऐसा ऐसा जिद नहीं बनाना है। बाकी देखिए 3I भी है। 3I मतलब देखिए ये भारत, इंडोनेशिया और इटली। भारत को बी नहीं लिखा गया, आई लिखा गया, ध्यान रखिएगा। पता चलिए यही कन्फ्यूज करेगा, मतलब निमोनिक्स क्या होता है ना कि कभी कोई कन्फ्यूज करता है खुद ही से। तो यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, तो याद रहेगा। एक तो ये हो गया, चीफ जिज्जू हो गया। ब्रिक्स उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2024 क्या, मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, इंडोनेशिया, इनको वैसे आप जो है अपने से करंट अफेयर्स तौर पे याद रखिएगा, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। एक नाटो, नाटो नहीं, नाटो, नाटो तो याद ही नहीं करना है। नाटो की जो कंट्री हैं इनको बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कौन कौन से। बहुत चर्चा में था, है ना, जब ये मतलब कि रूसी और यूक्रेन वाला मामला था तो खूब चर्चा में था नाटो। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा अपने से। 32 देश कौन याद कराएगा, आप सोचिए ना, 32 देश याद किए जाए। अब उस तरह से देखेंगे तो UN और WTO उनका तो याद ही करते रह जाएंगे। मेन याद कर लेते हैं, अब आएगा, अब देखा जाएगा। हालांकि जो हम पढ़ाते रहते हैं उस पर चर्चा होती रहती है, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब एक है, क्या है, एशियान। आसियान का देखो ना, आसियान का मैं ट्रिक बड़ा मज़ेदार है, बस सुनिएगा ध्यान से। एंड नेम तो दिएगा नीचे, 10 देश हैं, देखिएगा। एक बच्चे से क्या हुआ, एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो बोलता है मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। दूसरा से पूछा गया तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बोलता 6वीं में पढ़ता हूँ। तीसरे को बोला गया कि तुम किस क्लास पढ़ते हो, बोलता है 7वीं में पढ़ता हूँ। उसके बाद एक लड़के को बोला गया कि तुम किस क्लास पढ़ते हो, वो बोलता है मैं 1वीं में पढ़ता हूँ। किस में, 1वीं में पढ़ता हूँ। 1वीं मतलब पहली में, लेकिन वो कह रहा है 1वीं में। अब आप यहाँ से लॉजिक समझिएगा, ट्रिक, ट्रिक बाबू साहब, ट्रिक, ट्रिक मज़ेदार होना चाहिए ना, मज़ा आना चाहिए ट्रिक में। पता मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने से। देखिए ये आपको दिख रहा है क्या, ये है 1वीं, FST, 1वीं। बात समझ में आ गई। अब जो ये 1वीं है, इसको थोड़ा सा मान लीजिए कि ये लड़का जो है समझदार नहीं है, मतलब मेच्योर नहीं है, मतलब बच्चा है भी, उसको नादानी है। तो उसको कहा गया कि बेटा तुम BCCI लिखो, BCCI लिखो। तो एक सी गलत काट दिया, मतलब क्या लिख दिया, BCI। बात समझ आ रही ना। अब पकड़ में आ रहा होगा सर, पकड़ में आ रहा, धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। तो देखिएगा उसने BCI लिखा, फिर उससे कहा गया कि बेटा तुम LLM लिखो, तो LLM लिखना है, LMM लिख दिया, बस LMM। मतलब देखो अपना तरीका याद करने का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि उसने BCCI को BCI लिख दिया और LLM को LMM लिख दिया, अगर इतना आपको लग गया तो आपको फिर याद हो गया, ट्रिक याद हो गया कि BCI LMM 1वीं कि लड़के वाला एग्जाम बना दे तो याद होगा। अब आपको अगर इसमें भी डाउट लग रहा है कि चलो ठीक है BCI है ना, BCI अब आपको याद करने दिक्कत हो रही है, मतलब LM, तो इसको L मिलीमीटर भी कर सकते हैं। सर ये कौन सा लॉजिक है, लॉजिक होता है ना, कि लेंथ जो है किसमें है, मिलीमीटर में है। देख रहे हो, मतलब सोचो भाई तभी याद होगा ना। जैसे आप सोच रहे हो कहानी कविता बना देंगे, जबरदस्ती कविता बनाएंगे, उसे उल्टा पलटा हो जाएगा। और निमोनिक्स याद रहे कम से कम, ये तो पता चलेगा। अब ब्रुनोई है, कम से कम 20 पता चलेगा भाई ब्रुनोई है पहला।
अब ये भी डाउट है कि सर पहला ब्रुनोई है ये, कुछ और तो नहीं है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी कंबोडिया, अब से कंबोडिया यहाँ पे, अब आप सर कंबोडिया कनाडा हमको लग रहा है मतलब एकदम वो, फिर तो आपको वही चीज होगा ना कि आपको उस देश पता नहीं कि उस देश उस ग्रुप में है भी कि नहीं है, मतलब आसियान में कौन कौन से देश है, तब तो ये पता होना चाहिए ना। अब आपको कुछ चीज़ आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे अब आप देखिए ना कि जैसे आपको आई दिख रहा है, अब आई सोच रहे हैं आप इंडिया होगा, नहीं भाई इंडिया नहीं है, मैंने आपको पहली लाइन ही बोल दिया था कौन कौन से ग्रुप में इंडिया है, तो वहाँ से डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इंडिया है कि नहीं है। अब इंडोनेशिया दिख रहा है ना, अब जब सब सोच रहे हैं, सर इटली होगा क्या, भाई कम से कम इतना पता रहे कि आसियान का मतलब क्या है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया कहाँ के हैं, सब एक ही तरफ के हैं, एक ही जगह के। जैसे आपको थोड़ा पता चला कि वियतनाम, थाईलैंड सब एक ही तरफ दिख रहे हैं, तो अब गलती नहीं होगा, कहने मतलब मेरा ये है। पता चला कि कुछ लोग नए नए स्टाइल वाले होते हैं ना, मतलब नए बच्चे, वो तीर घाट मेरे घाट सब सोचते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे विचारे ही, तो उनका थोड़ा सा नॉलेज गड़बड़ हो जाता है। चलिए एक तो ये हो गया कि आसियान अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, एक है सार्क। सार्क मतलब सार्क एक मछली है ना, सुने होगा नाम ना, खैर उसको कोई मतलब है नहीं, जबरदस्ती मैंने बोल दिया है ना, उसका सार्क मछली कोई ट्रिक नहीं है इसमें, यूज नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ मैं। देखिए सार्क याद रखना कितने देश हैं, 8 देश हैं। क्या याद करना है, ABBIMNPS, यानी जो नेशनल पेंशन स्कीम। सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब बस फनी है, याद रख लीजिएगा कि ABB मतलब एक लड़का है, एक आदमी है, मैन है, मैन, वुमेन नहीं, मैन है, मैन अपनी बीबी से बोलता है ABB, है ना। IMNPS, मैं क्या हूँ NPS, क्यों, क्योंकि सरकार अपने NPS बंद कर रही है, ऐसा कौन सी बात हुई। अरे बस इतना याद रखिए, चाहे न्यू पेंशन स्कीम याद, चाहे नेशनल, अपना देखो दिमाग कहाँ लगा रहे मैटर ये कर रहा है, दिमाग लगाओ भाई, तो वही है कि एक तरफ पकड़ दो छोड़ दो, ऐसे कन्फ्यूज जाओगे। ABBIMNPS, आपको 8 देश याद हो गए, किसके हैं, सार्क के हैं, बात खत्म। मतलब सार्क मछली है, जाके अपनी बीवी से बोल रहा है तो और उल्टा और मज़ेदार हो गया, मतलब आप भूलेगे भी नहीं, मतलब सार्क मछली है, जल समुद्र, मतलब होता ना कि गई है सार्क मछली, गई है अपना जो है बच्चों के लिए कुछ लेके आने के लिए, जा करके खुद ढूंढ ढाड़ा कुछ नहीं मिला, अगर अपनी बीवी से बोल रही है ये मछली है ना। मछली कैसे बनता है, मछली ऐसे बनता है, ऐसे मुँह बना दो, ऐसे ऐसे, ये सर क्या ये मछली है, ऐसे ऐसे ये मछली हो गया, क्या बात है है ना, बस वजह सीखने के लिए। तो उम्मीद है कि ये बात आपको जो समझना चाहिए क्या, कि ABBIMNPS, ABBIMNPS ये किसका, सार्क है, सार्क मछली अपन जाके बच्चों को बोलता है, या मतलब बीबी बोलेगा ना ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखा था सिख, एक उसका SCO का बहुत फेमस है, UPSC क्वेश्चन आया हुआ है, G20 का भी आया हुआ है, SCO का भी आया हुआ है, और भी चीज़ों का आया हुआ है, तो थोड़ा सा बारीक ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें, देखिए इसका है कि सिक कपूर तू, सिक मतलब यहाँ पर बीमार सेंस लिया गया, मतलब तू बीमार कपूर है ना, ऐसा कुछ बोला, तो बीमार कपूर है, तुषार कपूर नहीं तो बीमार कपूर है, बस याद रखिए CIIK है ना, सिक मानिए इसको। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका स्पेलिंग नहीं मिला, भाई स्पेलिंग नहीं मिला क्या कर जाए है ना, स्पेलिंग से नहीं मतलब, ध्यान रखना आपको क्या करना है, बस याद रखना है, आपका ट्रिक याद रखना, आपन का ट्रिक याद होना चाहिए भाई, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है ना, एग्ज़ाम निकालना है, पता चला खुद का ही इंक्वायरी करने बैठ गए, मैंने गलत स्पेलिंग याद किया है, मैं खुद को पनिशमेंट करूँगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा, तो याद रखिएगा सिक कपूर, KPR कपूर, सर स्पेलिंग गलत दिख रहा है समझ लीजिए, तू तो सही दिख रहा है ना, तू सही दिख रहा है भाई, तू का स्पेलिंग सही है, बाकी ठीक है। सर आप इज्जत से बोलिए, तुम बोलिए, आप तू क्यों बोल रहे हैं तो बस याद रखिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बाकी ये बिमस्टेक है, इसका बताना पड़ेगा, बिमस्टेक का बिमस्टेक बताना पड़ेगा भाई साहब, देख लेते हैं क्या क्या है। BBIM नास्तिक, ओहो क्या फार्मूला है सर, BBIM नास्तिक है ना, फार्मूला दिख रहा है, ट्रिक दिख रहा है ना, उम्मीद है मज़ेदार लग रहा होगा कि हाँ BBIM नास्तिक, मैं बहुत नास्तिक आदमी हूँ,
नास्तिक आदमी हूँ औरत हूँ बात अलग है, लेकिन बेबी आई एम नास्तिक, अरे बेबी से बोल रहा आदमी ही बोलेगा ना। अरे भाई आजकल समलैंगिक भी चल रहा है पता चला कि महिला ही बीबी बोल रहा है, पता चला कि यही है। यूपीएससी में पढ़ने के बाद आपका दिमाग उमाग ना चारों तरफ खुलता 360 डिग्री। खैर ये सब बातें हैं। उम्मीद है कि इस मजाक किसी चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इतना देखें, इतना टाइम दिए हैं, तो आपको मुझे लगता है कि टाइम जो है वेस्ट नहीं लगेगा, वर्थ इट होगा, है ना, कि हमने टाइम दिया है, हमने जो है कम से कम मेन ग्रुप या मेन चीज़ें सीख ली है ना। ये जैसे मुझे लगता है चीफ जिज्जू याद रहेगा, चीफ जिज्जू ऐसे बोल जाएंगे, कैसे काम चलेगा फिर तो। बाकी ये फर्स्टवीं भी याद रखिएगा, हमको लगता है BCI और LMM, है ना। उसके बाद सार्क वाला कि ABB IMNPS, हम बोल ये भी याद रखेंगे। ABB सार्क मछली वाला, जैसे मछली आए थे वहाँ सार्क, हाँ ठीक है, तो ABB जाके बोल रहा है कि हाँ IMNPS, इतना याद रखना, काम चल जाएगा। उसके बाद देखो ये SCO का सिक बोल दो, यहीं से नाम निकाल दो ना, ये देखो S फॉर सिक वो याद हो जाएगा। फिर क्योंकि पकड़ना पड़ता है ना कौन से ग्रुप में कौन सा ट्रिक है, पता चला कि ग्रुप कुछ और है, ट्रिक कुछ और लगा दी उसी में, लो भाई ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, मैचिंग कर रहे हैं, तो गलती हो जाएगी। बाकी बीमस्टिक वाला याद ही रखिए कि ये वाला बीमस्टिक में कि BBIM नास्तिक, ABBIM नास्तिक नहीं है, BBIM नास्तिक है ना। यहाँ पे गलती A मत लगा दीजिए, B है तो BB, सिंपल बात है, यहाँ शुरू ही होगा, वो कोई और सोचना नहीं इसमें। बाकी ये तो आपको पता, सिक कपूर तू नहीं बोलना चाहिए यार, मेहनत से बनाया गया, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी उम्मीद नाटो तो याद नहीं रखना, पता लगे एग्जाम में सोच रहे हैं सर मैंने नाटो का भी फार्मूला बनाया था, याद नहीं आ रहा है, मत बनाइए, सब बनाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बाकी ये वाली लाइन भाई फिर तो बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फिर से वंस अगेन देखिए कि भारत जो UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ब्रिक्स, G20, सार्क, SCO सबका सदस्य है, रट लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट डे को